relationship, and what is the equilibrium condition and boundary condition. ये तीन चार चीजें हैं, ठीक है, जो आपके फर्स्ट यूनिट में है। ठीक है, तो आज मैंने एक पेपर भी डाउनलोड किया था और मैंने शेयर भी किया हुआ है आप लोगों से। ठीक है, तो जस्ट आई वांट टू शो यू दैट पेपर so that you will get some idea about the FEM. Now question is visible to all of you? Yes, sir. Okay, now we can see that define positive definite matrix. अभी बेटा मैंने मैट्रिक्स में आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन एक क्लास मुझे मैट्रिक्स पे लेना ही लेना है, एक या दो क्लास जो मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था। एक्सप्लेन बेसिक स्टेप इन FEM, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। बेटा मैं चाह रहा था थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन करते हुए चलना, उसके बाद मैं बताऊंगा सारी चीजें। एक्सप्लेन बेसिक स्टेप इन FEM ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। Yes, sir. डिफाइन आइसोमेट्रिक एलिमेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, ये आप लोग सोम में भी पढ़े होंगे, मशीन डिजाइन में भी पढ़ रहे होंगे। आगे ये डिफाइन वेरिएशनल अप्रोच, ये आगे आएगा। व्हाट इज द हर्मिटियन शेप फंक्शन, ये भी आगे आएगा। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअम मेथड, ये भी आगे। ये सारे चीजें जो आ रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन वाले, ये आगे मिलेंगे आपको। व्हाट इज द हायर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, बेटा ये तो बहुत पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने। वर्चुअल वर्क के बारे में जानते हो आप लोग? ओके, No, sir. Sir, कोई virtual नहीं work. बेटा, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। Okay, sir. इसमें जो मेन मेरा एजेंडा है जो आप लोगों को दिखाना, कि आप लोग ये देखिए 2 का D वाला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ सिमुलेशन इक्वेशन बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। दिख रहा है, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा। आपका क्वेश्चन मैट्रिक्स के नॉर्मल जो होते हैं मैथमेटिक्स का, उससे आएगा, तो आप लोग थोड़े बहुत रिवाइज करना शुरू कर दो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स ही कराऊंगा जो थोड़े बहुत है, ठीक है। एंड डिराइव द स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ये आगे है। Explain the concept of plane stress and plane strain with stable example, and also derive the corresponding equation. ये पढ़े हो आप लोग कि अभी तक नहीं पढ़े? प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन। सर सोम में है ना सर ये? हाँ बेटा, पढ़े हो कि सर नहीं पढ़े हो आप लोग? सर अभी तक तो नहीं पढ़ा सर, अभी स्टार्टिंग में नहीं है सर ओके, ये। कोई नहीं कोई नहीं, चलो मैं बताते चलूंगा। तो बेसिकली ये सब भी क्वेश्चन आएंगे, तो जो आप लोग पढ़ोगे सोम, उसको अच्छे से पढ़ना। ऐसे मत सोचना कि सोम में पढ़ लिया तो यहाँ पे नहीं, ये चीजें को रिलेटेड है। हियर आई वांट टू टेल यू दैट कि ऑल द थिंग्स आर को रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखो, व्हाट इज द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन एट द टू एंड्स, नोन होगा आप लोगों को, सोम में भी पढ़े होगे, मैकेनिक्स में पढ़े होगे। यूज रिले रिड्ज मेथड, ये बेटा फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, जो एक मेथड है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। ये सेकेंड यूनिट में ये मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन, फॉर ए टू नोड्स वन डायरेक्शनल एलिमेंट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लोड वेक्टर ड्यू टू बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें जो भी आप लोग पढ़ो, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ते चलना। सिंपल सपोर्टेड बीम देखो, सॉल्व फॉर डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ ए सिंपल सपोर्टेड बीम, कैरी ए पॉइंट लोड P एट द सेंटर। अब आपको ये मालूम होगा कि कैसे उसका ग्राफ होता है। अब हम लगा देंगे इसमें रिले रिड्ज मेथड, ये अलग एक FEM मेथड है। ये सब चीजें अभी पढ़े नहीं हो आप लोग, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि आप जो भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। यस सर, जी सर सर। सर सर मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक सेकेंड बेटा, गिव मी 1 मिनट।
कोई स्क्रीन पे आप लोगों के कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या? देखो क्लास वाले में, स्क्रीनिंग में। यस सर, आया है सर। चलो उसको पहले सॉल्व कर लो। ड्यूरिंग द क्लास बेटा यू विल गेट 1 या 2 या 3 क्विज, MCQ type Qs. Hardly it will be take 1 minute to give the answer of that related to your previous class. Have you done this? यस सर। Okay. Now I come to the my point. Stress and equilibrium condition. Okay. तो ऑलरेडी स्ट्रेस से कुछ हद तक फैमिलियर हो गए आप लोग। तो बेसिकली इफ आई विल डिफाइन दैट कि स्ट्रेस इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस offered by the body, okay, is called stress. Okay, now we can see from this diagram, see there is a बात, बॉडी है जिसपे हमने क्या किया, एफ फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, ठीक है। और जनरली ये दोनों डायरेक्शन में लगते हैं बेटा। अगर मैं एक डायरेक्शन में फोर्स अगर अप्लाई कर रहा हूँ, बेसिकली हियर आई एम अप्लाइंग द टेंसाइल फोर्स, तो दिस डायरेक्शन आल्सो यहाँ पे कंस्ट्रेंट है। आप थोड़ा एफईएम की तरह सोचना स्टार्ट करो। सपोज दैट कि दिस फोर्स इज नॉट अप्लाइड, so what will be happen? This object will be moving in this direction यस सर। because there is no any constant. So both the force is act opposite to each other and same force. Okay. Now I have to divide this section in two part. एक फोर्स यहाँ पे देखो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लग रहा है, और दिस नॉर्मल टू द एरिया। अगर आप यहाँ पे देखो जो Fn है, फोर्स क्या लग रहा है बेटा, नॉर्मल टू द मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया here. ओके, अब अगर मैं देखूं ये एक पॉइंट पे लग रहा है पॉइंट लोड, अगर मैं थ्रू आउट एरिया पे अगर इसमें देख अप्लाई करूं तो क्या दिख रहा है आपको बेटा, देखो ये हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है फ्रॉम द बॉडी, सो दैट बॉडी विल नॉट डिफॉर्म, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाता है, जिसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, फोर्स नॉर्मल जो है टू द एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। अगर मैं किसी एंगल पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, लाइक ऐसे लगा दूं यहाँ पे, या इस डायरेक्शन में ऐसे कर दूं, ठीक है, तो जो नॉर्मल लग रहा है बेटा वही क्या होगा, बस नॉर्मल स्ट्रेस। अदरवाइज प्लेन की अगर पैरेलल लग जाए या कुछ इंक्लाइन पे लगे तो वो नॉर्मल स्ट्रेस की बजाय, सॉरी ये शेयर स्ट्रेस है बेटा, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दिस शेयर स्ट्रेस, ठीक है, शेयर स्ट्रेस। तो इससे आई थिंक फैमिलियर हो गया आप लोग।
नाउ यस सर। 2D स्ट्रेस नोटेशन. अब एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द 2D स्ट्रेस. 1D में जो अभी पहला था 1D के केस में सिंपल सा है, अब 2D के केस में हम बात करते हैं. 2D स्ट्रेस नोटेशन में क्या है, बेसिकली स्ट्रेस is an effect a tensor. Why this is called tensor? तो बिकॉज बेटा ये रीजन है, स्ट्रेस इज एन इफेक्ट टेंसर. आप लोग अभी वेक्टर और स्ट्रेस और प्रेशर में बस आप लोगों ने बस उसको बाइफरकेट किया होगा. वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अनदर इज अ टेंसर क्वांटिटी. ठीक है, तो जो स्ट्रेस है वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर क्या है स्केलर क्वांटिटी. अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेस इज इन अफेक्ट टेंसर बिकॉज इट्स ऑलवेज स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट transformation principle of tensor. This alone appear to be enough to make it so. It can be written in any of several different forms as follow. They are identical. Now I am showing here. See, stress sigma 11, sigma 12, sigma 21, sigma 22, or sigma xx, sigma xy, sigma yx, and this one. Now I can also write this. अब आप लोग सोच रहे हो कि xx क्या है, सिग्मा xx, सिग्मा xy क्या है. ओके, हेयर 11 क्या है. Now we can see that from this diagram here is a xy plane. ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में y है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x है. सपोज आई एम अप्लाइंग अ फोर्स इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, लाइक ऐसा होगा. अब अगर फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाए इसी में प्लेन के लिए ही, तो क्या दिखेगा अपने को, बेसिकली दिस इज अ स्ट्रेस. ठीक है, अब किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, पहले एक्ट देखो किधर लग रहा है. हमने जब X फोर्स को प्लस एक्स डायरेक्शन में लगाया उसके परपेंडिकुलर एरिया क्या था, वाई जेड हो गया. यानी अगर ये इस तरह से मैं देखूं कि फोर्स ऐसे लग रहा है इस एरिया में, और ये क्या है सिग्मा, या मैंने कहा कि एफ एक्स में लगा रहा हूं. बेटा इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगा जो बहुत अच्छी चीज है, और ये एरिया है, तो स्ट्रेस भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा. इसको मैंने कहा एफ एक्स. तो ये जो अभी सिग्मा एक्स बता रहा है बेसिकली इज टेलिंग दैट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, विच इज डेवलप, और किस डायरेक्शन में लग रहा है. तो देखिए कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन में, यानी डायरेक्शन भी उसका सेम है और प्लेन भी क्या है, एक्स है. तो ये इसलिए बेटा एक्स एक्स लिखा हुआ है जो आपको बताता है एक डायरेक्शन और एक ओरिएंटेशन, यानी एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में हम अप्लाई किए हैं. जैसे नेक्स्ट अगर मैं आई एम ऑडिबल. यस सर। ओके, ये कई बार बेटा क्वेश्चन आता है, देखो बहुत छोटी छोटी बारीकी को समझोगे तभी एफसीएम में मजा आएगा. नेक्स्ट देखो ये क्या टाउ एक्स वाई आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी जो लोड एक्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स में, क्योंकि हमने फोर्स कहां लगाया, ये देखो एक्स डायरेक्शन में. बट शेयर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो क्या हो रहा है, इन वाई डायरेक्शन. तो बेसिकली जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो जा रहा है, वाई डायरेक्शन में. तो दिस विल टेल द डायरेक्शन, और ये लोड किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं वो, या किस पे एक्ट कर रहा है. क्लियर हो गया ये चीजें. तो एक्स एक्स या इसी को हम कह देते हैं 1 1 1,
या और इसको कह देंगे क्या 1 2। क्लियर हुआ है ये चीजें? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज, थोड़ी सी। हाँ बेटा एक सेकेंड देखो, पहले समझो इस चीज को कि मैंने यहां पे लोड किधर लगाया, एक्स डायरेक्शन में। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा इंटरेस्ट किधर है कैलकुलेट करने का, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, यानी प्लेन एक तरह से हमने बताया, डायरेक्शन ही बताया। ठीक है, दोनों चीजें। तो बेसिकली पहले मैंने एक चीज डिफाइन किया कि प्लेन कौन सा है, किस में मैं इंटरेस्टेड हूं, उसके बाद डायरेक्शन बता दिया लोड का। तो आप देखो यहाँ पे एक्स और एक्स, यानी जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन में अभी मुझे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो एक प्लेन बता रहा है और दूसरा डायरेक्शन। तो प्लेन कौन सा है, एक्स का, और डायरेक्शन कौन सा है, एक्स का। बट यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, लोड हमने किधर लगाया, एक्स डायरेक्शन में, लेकिन प्लेन में किधर दिखा रहा है, वाई में। इसलिए यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। सेम ऐसे ही देखो एक्स वाई हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो जो लोड अपना एक्ट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे देखो, लेकिन स्ट्रेस किस डायरेक्शन में डेवलप हो जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसी को यस। मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 1, क्योंकि 1 मैंने कह दिया कि एक्स क्या है, 1 है, और वाई क्या अपने पास 2। अब एक चीज देखो बेटा, आप यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है टी एक्स वाई, यहाँ पे भी दूसरे डायरेक्शन में हो जा रहा है एक्स वाई। ठीक है, यानी बेसिकली ये जो होता है स्ट्रेस, जो शेयर स्ट्रेस होता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस क्या होता है, ये कपल जनरेट करता है बेटा। ठीक है, अगर ये बैलेंस तभी हो पाएगा जब इस पे एक कपल्ड होगा। अगर इसको देखो तो आपका क्या दिख रहा है, एक लाइन के अबाउट ऐसे, तो एक डायरेक्शन में ये लग रहा है टाउ एक्स वाई, और एक दूसरे डायरेक्शन में ये लग रहा है टाउ एक्स वाई। दोनों का बेटा डायरेक्शन अलग है। नाउ अगर मैं ये पॉइंट ले ले रहा हूं यहाँ पे एक चीज, नाउ वी कैन ऑल्सो इक्वेट दिस इक्वेशन, फोर्स बैलेंस कर दो, दोनों के लिए एरिया सेम होगा। ठीक है, या यहां से अगर आप टॉर्क के फॉर्म में देखना चाहते हो तो भी देखोगे तो भी सेम आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा न्यूट्रल एक्सिस से। तो टाउ एक्स वाई इक्वल टू, दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। क्लियर है ये चीजें? यस सर। नाउ अब एक पॉइंट देखो यहां से, ये अभी नोटेशन पे मैं आ रहा हूं, आगे और चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। ठीक है, अब यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम मैंने लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, कि यही चीज है। देखो अगर मैं रोटेट कर दूं इस चीज को, एक्स वाई को, तो क्या होगा, टाउ जो एक्स वाई है वो टाउ वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। आप देख सकते हो हर जगह यहाँ पे भी क्या है, टाउ एक्स वाई, यहाँ पे भी टाउ एक्स वाई, दिस इज ऑल्टो ऑल्सो एक्स वाई, और दिस इज। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ, ठीक है, ये सिमेट्री होने की वजह से बोथ आर द इक्वल, दैट्स वाई इसका रोटेशनल भी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये अभी नोटेशन है किस तरीके से हम स्ट्रेस को 2D में दिखा सकते हैं।
नाउ अगर 3D की बात करें, 3D नोटेशन कैसे होगा? ऑल द अबव कन्वेंशन इन 2D ऑल्सो अप्लाई द 3D केस, दोनों में हो जा रहा है। तो नोटेशन पर 3D केस इज एज फॉलो। कैसे दिखेगा आपको? सिंपल सा, जो डायगोनली इसमें दिखेगा आपको, दिस वन, ठीक है, सिग्मा 11, सिग्मा 22, सिग्मा 33। मीन्स क्या हो रहा है कि जो भी डायरेक्शन है दोनों सेम है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एक्स एक्स कह लो, यहां से भी देख सकते हो आप। ठीक है बेटा, इसमें भी वही सेम चीज है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है बेटा? 1 2, ठीक है, और 2 1, क्योंकि ये सिमेट्री के थ्रू रहेगा। तो जैसे 2D की अगर बात करें कि ये क्या हो जाएगा, ये शेयर स्ट्रेस, लोड किधर लग रहा है? इन एक्स डायरेक्शन, और ये प्लेन किस में दिखा रहा है? वाई डायरेक्शन में। लोड का ये डायरेक्शन है, और ये जिधर हमारा एक्ट हो रहा है स्ट्रेस उसका है। सेम ऐसे ही क्या हो रहा है? 1 जो हमारे लोड अप्लाई हो रहा है, और ये 3 क्या हो रहा है? स्ट्रेस डेवलप हो रहा है डायरेक्शन हो, यानी जेड डायरेक्शन। तो आप देखो सेम चीज है, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, यानी जो लोड का डायरेक्शन है वो किधर है? एक्स डायरेक्शन में, और स्ट्रेस कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, किस किस डायरेक्शन में, वो चीज है। ठीक है, तो ये शेयर स्ट्रेस है बेसिकली। तो ये नोटेशन ऐसे दिखा सकते हैं कई जगह। तो इस आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर वहां पे सिग्मा एक्स वाई नहीं लिखा हुआ, तो वहां पे टाउ एक्स वाई था और एक्स जेड था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ थ्रू डायग्राम वी कैन इजिली अंडरस्टैंड। ये बेटा एक F1 हमने फोर्स इस पे अप्लाई किया, ठीक है, F1 F2 F3 इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, अब उसमें से एक हमने छोटा सा एलिमेंट्री एरिया जो ये दिख रहा है, हमने इसको कट किया, कट करके उसको यहाँ पे ले आया गया है इस चीज को। अब x1 x2 और x3, या इसी को कह सकते हो आप x डायरेक्शन, दिस इज योर y डायरेक्शन, और दिस इज z डायरेक्शन। ठीक है, आपका तीनों डायरेक्शन में हो गया। नाउ यू कैन इजिली सी दैट फ्रॉम हियर कि अगर मैंने x डायरेक्शन में ये लगाया कोई लोड F, जिसको कह सकते हैं हम F1, ठीक है, अब देखो उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेस हो रहा है डेवलप, दिस इज कॉल्ड x11। सी यहाँ, अब जो पैरेलली एक्ट कर रहा है, देखो जो लोड लगा इस डायरेक्शन में, अब इसके पैरेलल डायरेक्शन में ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, और इसमें प्लेन की जो एरिया, और ये क्या दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर। और ये दोनों क्या दिख रहा है? इसी के पैरेलली दिख रहा है, यानी इसके जो पैरेलल दिख रहा है। तो आप देखो लोड का डायरेक्शन क्या है? 1, लेकिन दिख किधर रहा है डायरेक्शन में? 2 में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और 3 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 3 और 1 2, सेम फैशन हम यहाँ पे भी ले सकते हैं 2 2 के केस में। ठीक है, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3, ठीक है, क्योंकि अप्लाई किया हमने डायरेक्शन 2, और पैरेलल क्या जा रहा है इसके? सिग्मा 2 3 और 2 1। बेटा इस पे अक्सर पूछा जाता है कि एक्स क्या डिनोट कर रहा है, और मीन सिग्मा एक्स एक्स क्या डिनोट कर रहा है, और सिग्मा एक्स वाई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंड वाई? तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। तो ये नोटेशन क्लियर हो गया सबको? चलो, अब हम बात करते हैं द 2D डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट इज शो इन द स्केच
The idea is to sum all the forces on it and set them equal to ma. Means जो फोर्स है उसके इक्वल कर रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन के. दिस कैन बी डन ऑन कंपोनेंट एट अ टाइम. तो स्टार्ट विथ एक्स डायरेक्शन. दिस फोर्स कंसिस्ट ऑफ, फोर्स क्या हो जाएगा अगर समेशन करूं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के टर्म में. ठीक है, ये बेसिकली फोर्स इनटू एक्सेलरेशन वाला ही टर्म है जो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप स्ट्रेस को कभी बैलेंस नहीं करते. आप लोग डिजाइन स्पेशलाइजेशन से हो तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी आप बैलेंस करते हो तो क्या करते हो, फोर्स का, ना कि स्ट्रेस का. ठीक है. यस सर. सी 2D प्लेन में मैंने सब कुछ सेम वैसे ही अप्लाई किया. ठीक है, एक एलिमेंट्री एरिया लिया एक्स वाई प्लेन में. ठीक है, और मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में ये क्या है, ये dx है. फ्रॉम हियर टू हियर जो लेंथ, और ये क्या हो गया dy. ठीक है, अब हमने क्या किया, सिंपल सा एक फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, वन साइडेड. तो क्या होगा बेटा इसमें कि सिग्मा एक्स एक्स जो हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स पर यूनिट एरिया से मिल गया अपने को. बट ये ड्यू टू dx की वजह से क्या होगा, कुछ इसमें स्ट्रेस और ज्यादा डेवलप हो जाएगा ड्यू टू दिस लेंथ. ठीक है, तो क्या हो गया सिग्मा एक्स एक्स प्लस, ये पार्शियल है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना, ये पार्शियल में एग्जैक्ट नहीं है. तो डाउ या पार्शियल डी सिग्मा एक्स एक्स डी एक्स इक्वल टू डी एक्स. ठीक है, सेम ऐसे इंक्रीमेंट किधर हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में भी अगर मैं इधर भी अप्लाई कर दूं सेम, तो सिग्मा वाई वाई सिग्मा डी सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू डी वाई. ठीक है, बेसिकली ये जो डेवलप होता है बेटा टेलर्स थ्योरम, या आप लोगों को एक एक्सपेंशन मालूम होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n. क्या किसी को मालूम है कि कैसे होता है इसका एक्सपेंशन? सर 1 प्लस एन एक्स, यानी 1 प्लस सर एन एक्स सर प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2. सर इस तरीके से होता है. ओके, बेसिकली जब भी हम एक छोटे पार्ट में लेते हैं तो बेटा यहाँ पे एक डेरिवेटिव टर्म आने लगता है. इफ यू रिमेंबर दैट टेलर्स थ्योरम. ठीक है, तो यहाँ पे आप जो n कह रहे हो बेटा ये इस तरीके से फॉर्म में आता है dy, अगर चाहे जो भी ले रहे हैं हम इसमें टर्म, या जितने से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर x है तो यहाँ पे x, और dh हमने कहा कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से इंक्रीमेंट हो रहा है इनटू जो dh. ऐसे ही ऑर्डर बढ़ते जाता है बेटा, प्लस सो ऑन, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर, इस तरह से थ्रू द टेलर्स एक्सपेंशन के थ्रू इंक्रीज करता है. ठीक है, ओके सर. अब होता क्या है बेटा इसमें, बेसिकली ये एक्सपेंशन है, पॉलिनोमियल एक्सपेंशन है, या उसको टेलर सीरीज कह सकते हैं. अब नेक्स्ट जो हायर ऑर्डर होते हैं, यानी इसका अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीजें, कंटिन्यूटी इक्वेशन में जब पढ़ा होगा, इसका जो हायर टर्म होते हैं, हायर ऑर्डर, अगर मैं कहूं कि ये सेकेंड ऑर्डर 2 बार डिफरेंशिएशन, इसका 2 बार स्क्वायर, तो और अगर आप छोटी वैल्यू का, अगर 0.001 का अगर स्क्वायर करोगे तो और भी छोटी वैल्यू मिलेगी.
तो जब छोटी वैल्यू मिलेगी तो हम कहते हैं कि हायर ऑर्डर को जो इसमें है इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, दिस वन कैंसिल आउट। तो बचा क्या आपके पास, ये टर्म डी सिग्मा वाई वाई डी वाई इंटू डी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास शेयर स्ट्रेस में भी होगा। अगर यहां पे टाउ एक्स वाई लग रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई प्लस डी टाउ एक्स वाई डी एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्लियर आया समझ में यहां तक सबको? यस सर। ये एक पार्शियल इंक्रीमेंट हो रहा है छोटी सी वजह से। ठीक है, बेसिकली ये ऐसे है बेटा, समझो एक हमने जो अभी इससे प्रीवियस वाला जो था, या दिस वन, ये एक बड़ा वॉल्यूम में दिख रहा है, इसमें से एक छोटा पार्ट हमने कट करके यहां पे लाया और एक प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नाउ वी कैन, अब ये तो ये हो गया बेटा इतना। कैन यू कैलकुलेट द मास ऑफ दिस बॉडी? रो इनटू वॉल्यूम, सिंपल सा कर देंगे तो निकल जाएगा आपका मास। यस सर। अगर मास को मैं ऐसे कर लू, रो इनटू वॉल्यूम, तो वी कैन कैलकुलेट द मास। अब बेटा ड्यू टू सेल्फ वेट, मास जो है उसके वजह से वो डाउनवर्ड में जाने की टेंडेंसी होगी, जिसको ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कहते हैं बॉडी फोर्स। ठीक है, अब समझो बेटा यहां पे। चलो एक चीज और मैं वहीं पे बता रहा हूं। अब इस पे कितने तरह के फोर्स लगेंगे? अगर सपोज दैट एक मैंने आर्बिट्री ऐसे डायग्राम ले लिया और एक एंड को हमने इस तरह से यहां पे फिक्स कर दिया। ठीक है, मैंने कहा इसका वेट m है। ठीक है, और कुछ हमने यहां पे फोर्स अप्लाई कर दिया। तो जो बेटा बॉडी पे फोर्स अप्लाई, मतलब फोर्स ड्यू टू एफ जो लग रहा है इस पे, तो उसको कहते हैं सरफेस, सरफेस फोर्स। और ड्यू टू सेल्फ वेट जो होता है या ग्रेविटी की वजह से जो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बॉडी फोर्स। अगर इसमें कोई मोशन होता तो एक्सेलरेटिव फोर्स हो जाता। ठीक है, अब देखो सेम मैंने इक्वेशन को जो अभी यहां पे दिखा उसी को मैंने क्या किया, जस्ट आई एम राइटिंग दिस टर्म सिग्मा एक्स एक्स एक्टिंग ऑन द फेस dy इन x डायरेक्शन। ये बात सबको समझ में आ रही है? यानी ये बेटा दिख क्या हो रहा है आपको, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ऐसे दिख रहा है वाई में, और एक्चुअल में लोड क्या लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सिग्मा एक्स एक्टिंग ऑन द फेस डी वाई, यानी ये फेस क्या है बेटा, ये डी वाई पे है। ठीक है, एक्टिंग ऑन फेस डी वाई इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर हो गया, समझ में आया ये चीजें? यस सर। ठीक है बेटा, ये बार बार इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये आपको क्लियर हो, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। सॉरी, ये डी वाई और ये डी एक्स ही होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें शेयर स्ट्रेस की, एक्टिंग ऑन फेस डी एक्स इन एक्स डायरेक्शन, सेम सिग्मा एक्स एक्स प्लस डी सिग्मा एक्स एक्स डी एक्स इक्वल टू एग्जैक्ट डी एक्स एक्टिंग ऑन फेस डी वाई इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बेसिकली एक पॉजिटिव में करेगा तो दूसरा निगेटिव डायरेक्शन में करेगा, यानी एक दूसरे का अपोजिट होंगे। सेम फैशन में डी एक्स प्लस डी टाउ एक्स वाई डी वाई एक्टिंग ऑन अ फेस डी एक्स इन प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है बेटा, यस ऐसे ही सर। सेम क्या हो जाएगा वाई वाई में। किसी को डाउट यहां तक? नो सर।
ओके, अभी एक चीज रह गया बेटा, देखो, प्लस बॉडी फोर्स, दिस इंक्लूड एनी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, etc are summarized simply as rho fx dx dy, where fx is the force per unit mass. बॉडी फोर्स क्लियर हुआ समझ में सबको? fx इज द फोर्स पर यूनिट मास, या ग्रेविटी कह सकते हैं mgh बेटा, जो हम यूज करते हैं सेम तरीके से। नाउ द मास इज डेंसिटी टाइम वॉल्यूम। अगर मैं देखूं इसको वॉल्यूम के टर्म में अगर कैलकुलेट करूं, तो जब 2D का प्रॉब्लम है, मींस डेल जेड इक्वल टू क्या है, 1 है। यस। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं एरिया कैलकुलेट करना, तो ये हो जाएगा dx, ये हुआ dy। बेटा वॉल्यूम क्या होगा, यानी ये यूनिट है, इस डायरेक्शन में क्या है, यूनिट है। ठीक है, जो जेड का डायरेक्शन है उसमें क्या लिया है हमने, यूनिट डायरेक्शन। इसलिए, या उसको जीरो ऐसे समझ लो, बट जीरो नहीं कर सकते वॉल्यूम में। द मास डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर दिया। अब बेटा सपोज दैट कि अगर बॉडी मूविंग हो रही है, हालांकि हम सॉलिड में पढ़ रहे हैं, मैं अभी इस टर्म को बाद में एलिमिनेट करूंगा, बट समझो पहले कैसे बैलेंस होता है ये चीजें। अगर एक्सेलरेशन इज सिंपली ax and x डायरेक्शन में, ऑल्दो इट इज परफेक्टली परमिसिबल टू यूज द मटेरियल डेरिवेटिव, तो जो dvx अपॉन टी प्लस वी dv अपॉन dx। अब अगर थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात आपको याद हो, तो दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल एक्सेलरेशन और दिस इज कॉल्ड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये फ्लूइड के केस में ये चीजें हम अप्लाई करते हैं, एफईएम जब भी अप्लाई करेंगे, बट अगर हम बात करें सॉलिड में तो ये नहीं आएगा सॉलिड में। ठीक है, नाउ समिंग ऑल दिस अप गिव्स, अगर मैं सबको सम कर दूं तो क्या आएगा, देखो, सिग्मा एक्स एक्स डी वाई माइनस टाउ एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये दूसरे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो ये जो डायरेक्शन है अगर पॉजिटिव है तो इधर क्या है, निगेटिव है यहां से, यानी दोनों को इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे तो ये निगेटिव मिल गया, ये भी। बाकी वाला टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव इन एक्स डायरेक्शन में कर रहे तो टाउ एक्स वाई प्लस डी टाउ एक्स वाई डी वाई एंड डी एक्स। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ फोर्स in x direction which is equal to mass into acceleration यानी ax। ये बात समझ में आई सबको? जी सर। ठीक है, अब देखो बेटा, ये dy आया x डायरेक्शन में तो हम ले ही रहे हैं, तो हमारे लिए एरिया क्या होगा, dy इंटू 1, क्योंकि यूनिट हो गया है वो, बेसिकली जेड जैसे दिख रहा है वो यूनिट है। तो हर जगह देखो, जहां पे जो दूसरे डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में लग रहा है वहां पे एरिया dx है, और जहां पे x डायरेक्शन में वो y है। अब यहाँ पे भी देखो y हो गया और यहाँ पे x हो गया, क्योंकि इसके पैरेलल हो रहा था। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ड्यू टू बॉडी फोर्स, ये क्या आपका बॉडी फोर्स, ये जो हमारा फोर्स एक्ट किया बेसिकली ये क्या हो गया, सरफेस फोर्स। और ये ड्यू टू एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है, ये भी क्लियर हो गया आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है। तो देखो बेटा, मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या डिजाइन पढ़ो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि यू आर बैलेंसिंग ओनली फोर्स, नॉट स्ट्रेस एंड अदर थिंग्स। बस आप फोर्स को बैलेंस कर रहे हो। मैकेनिक्स में भी फोर्स बैलेंस किया था, सोम में भी कर रहे हो, एफईएम में भी कर रहे हो। हर जगह आप क्या बैलेंस कर रहे हो? फोर्स। सी, cleaning up terms that cancel and divide through by the dx dy gives। अब देखो बेटा, सिंपल सा क्या किया, अगर मैं यहां से देखूं सिग्मा एक्स डी वाई दिस वन, अगर मैं यहां पे ले आऊं डी एक्स डी वाई, तो जो कैंसिल होने वाला टर्म होगा ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। ये वाला टर्म क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी बचेगा क्या? दिस टर्म। यानी अगर मैं एक लाइन और फाइनली लिखूं, तो dx दिस टर्म इंटू डी एक्स डी वाई, अब ये मल्टीपल हो जाएगा यहां पे। यहां यस पे सर। क्या होगा? दिस वन। ठीक है, अब बैलेंस हो गया। अब मैंने कहा dx और dy से डिवाइड कर दिया इसी इक्वेशन को, dx और dy से डिवाइड कर दिया, तो ये यहां पे कैंसिल आउट हो गया, यहां पे ये हो गया। यहां पे ये हो गया बेटा, और यहां पे भी। यानी फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया? डी सिग्मा एक्स अपॉन एक्स प्लस डी टाउ एक्स बाई दिस रो एफ एक्स प्लस रो ए एक्स। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया। दिस इज कॉल्ड गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जीडी। इसको गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन या गवर्निंग इक्वेशन फॉर 2D इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहेंगे बेटा। ठीक है, जर्नलाइज है, ये मोस्ट जर्नलाइज फॉर्म में है। अब ये बैलेंस नहीं कह सकते कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। नाउ, एंड समिंग फोर्स इन वाई डायरेक्शन लीड टू, बेटा सेम आ जाएगा वाई डायरेक्शन में। किसी को डाउट यहां पे? नो सर। अब समझो बेटा, it is the interesting how the equation tied together change all the different stress component, making them independent on each other। अब बेटा आप समझो इक्विलिब्रियम में कब आएगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर जीरो। मींस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या होगा आपका इक्वेशन इक्विलिब्रियम में? अगर हमने कहा कि ग्रेविटी को भी निग्लेक्ट कर रहे हैं, ये भी क्या होगा? जीरो। समझ में आई बात? अगर हमने ये एज्यूम किया, जनरली आप लोग अभी सोम में क्वेश्चन करोगे तो देखना आप लोग ग्रेविटी को निग्लेक्ट करके चलोगे। ठीक है, यानी बॉडी फोर्स को आप कैलकुलेट नहीं करोगे। उस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो दिस वन, डाउ सिग्मा एक्स एक्स डिवाइडेड बाय दिस वन प्लस दिस इज द 2D इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई बात? यस सर। ओके। देखो बेटा, आप लोगों के कुछ स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आया है क्या? सेकंड क्वेश्चन सर आया था सर। बेटा आप उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए।
हो गया बेटा, सब लोगों ने कर दिया अटेम्प्ट? यस सर। ओके, तो ये बात समझ में आ गई बेटा 2D के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे होगा। तो इसमें आ सकता है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर 2D। तो जस्ट राइट दिस इक्वेशन एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्लेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या होगा कंडीशन बेटा, जब भी प्लेन स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं यानी एक डायरेक्शन में क्या होगा, दिस डायरेक्शन शुड बी जीरो, यानी हम ऐसा कहेंगे कि सिग्मा जेड जेड दिस इक्वल टू जीरो, टाउ जेड एक्स एंड टाउ जेड वाई इज जीरो। अभी एक क्वेश्चन था आप लोगों का पेपर में ही, जो मैंने प्रीवियस ईयर का देख रहा था, कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्लेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, आपका प्लेन की बात कर रहे हैं मतलब 2D की बात कर रहे हैं, यानी 2D में क्या होगा, एक एक्सिस क्या होगा जा जीरो, जीरो सर। यानी उस डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं होगा ना शेयर स्ट्रेस होगा। एंड आपको ये लिखना पड़ेगा कि सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई एंड टाउ एक्स वाई एंड टाउ वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कंडीशन बेटा जब भी आएगा इस तरह से लिखना, बहुत ही प्रिसाइज लिखने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, नाउ आई कम टू 3D इक्विलिब्रियम। अगर 3D की बात करें तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म सो दैट यू कैन कैलकुलेट। अगर इसके टर्म समझ में आ जाएंगे, बेसिकली अगर आप 3D का एक बार बना लिया, समझ लिया, तो सिंपली 2D बहुत इजी हो जाएगा आपको करना, क्योंकि एक टर्म को निग्लेक्ट कर दो जो जेड डायरेक्शन में या 3 डायरेक्शन में है, उसको निग्लेक्ट कर दो, नाउ विल गेट इन अ 2D एक्सप्रेशन। सी, हमने यहाँ पे सॉरी ठीक है, सी हियर इज अ x1 डायरेक्शन हो गया, हियर इज अ x2, हियर इज अ x3। ठीक है, इन सब पे बेटा 2D पे 3D पे न्यूमेरिकल आ सकता है आप लोगों का, क्योंकि सिलेबस में इस तरह से कुछ मेंशन नहीं है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है इस पे, टू 2D पे या 3D पे सिंपल सा। अब देखते हैं बेटा इसमें सिंपल सा सेम चीज है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं ये 1 कंसीडर किया गया है, ठीक है, ये 2 है, ऐसे ही 3 यहाँ पे है तो 4 भी होगा, हेयर इज अ 4, ये 1 है, चलो पहले 1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और ये क्या है 2 है। अब देखो अगर 1 पे अगर हमने सिंपल सा अप्लाई करेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा अपने को, सिग्मा 1 1, ठीक है, सिग्मा 1 3 एंड सिग्मा 1 4। 2 में अगर देखे तो ये जो डिस्टेंस है दिस वन, दिस इज द dx, बेटा 3D से बहुत
अच्छा क्लियर हो जाएगा जो आप लोगों का वहां पे 1 वाला था। या इसको कह सकते हैं क्या, x1। ये क्या हो रहा है, देखो ये x3 डायरेक्शन में, तो दिस इज dx3। अब क्या बचा, एक डिस्टेंस और रह गया है, ये अपवर्ड dx2। डायरेक्शन में यहाँ पे ये जो है dx2। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा है। अब आपको नोन हो गया कि x1 x2 x3 डायरेक्शन, और आपने एक छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने कहा कि मैं x1 डायरेक्शन में वी आर अप्लाइंग ए सम फोर्स हियर लाइक दिस। तो क्या हो रहा है, बेसिकली वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर मैं ऐसे देखूं इसको, हो रहा है, यानी सिग्मा 11, और ये जो प्लस हो जाएगा क्योंकि एक डायरेक्शन में यहाँ पे सिग्मा 11 यहाँ पे लगा, तो कुछ डिस्टेंस ये होने की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है बहुत ही स्मॉल चीजों से। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 11 डिवाइडेड बाई डेल x1 इंटू डेल x1, और यहाँ पे क्या है सिग्मा 11। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट में दो शेयर स्ट्रेस भी तो डेवलप होंगे, किस डायरेक्शन में, 1 1 2 जो पैरेलल होगा, और दूसरा 1 3। आप देखो यहां से डायरेक्शन दिख रहा है आपको। यस सर। ठीक है, अब ये देखो 1 2 क्या दिख रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है यहाँ पे, और 1 3 इस डायरेक्शन में दिख रहा है। तो बहुत सिंपल सा, अब इसी को देखे तो दूसरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए प्रॉपर इसको जस्टिफाई करेगा। तो जो एक डाउनवर्ड में लगेगा, दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में, और दिस वन देखो एक उस डायरेक्शन में जा रहा था, मीन्स अगर मैं इसको कहूं कि ये अप लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये राइट डायरेक्शन में है। तो देखो यहां पे जा रहा है। मैं इसको बेटा कल स्टार्ट थोड़ा फ्रेश डायग्राम से करता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई थिंक टाइम भी हो रहा है। ओके सर। ठीक है, तो मैं 3D इक्विलिब्रियम क्योंकि काफी अच्छा और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 3D इक्विलिब्रियम से, और कल इस पे न्यूमेरिकल करेंगे कुछ रिलेशन के साथ। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू फिर। थैंक यू सर।